नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं सबसे पहले आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा चौथा एनुअल डे मनाया जा रहा है। आपका जोशो खरोश, बच्चों की तादाद, पेरेंट्स की तादाद इस चीज़ का सबूत है कि हमारा एनुअल डे जो है ज़बरदस्त हो रहा है। हालांकि काफ़ी पेरेंट्स जो है मैं देख रहा हूँ, कुछ आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, मतलब कि टिके नहीं अभी बैठे हुए, और फिर भी काफ़ी रश है। ये रश इस चीज़ की अक्कासी करता है कि हमारा एनुअल डे जो है वो ज़बरदस्त हो रहा है। इंसान की ज़िंदगी के 3 स्टेप होते हैं। एक बचपना, एक जवानी और एक बुढ़ापा। इंसान को अपने 3 स्टेप में से एक स्टेप के अंदर मेहनत लाजमन करना पड़ती है। चाहे तो वो बचपन में कर ले। बचपन में वो कैसे करता है? बचपन में अगर वो पढ़ लिख के एक अच्छा इंसान बन जाता है तो उसके दोनों स्टेप जो हैं, यानी उसकी जवानी और बुढ़ापा दोनों अच्छे गुजर जाते हैं। अगर वो अच्छा पढ़ता लिखता नहीं तो फिर उसे जवानी में मेहनत करना पड़ेगी। जवानी में अगर वो फिर जवानी में भी मेहनत नहीं करता तो फिर बुढ़ापे में उसे मेहनत करना पड़ेगी। जवानी में अगर वो मेहनत करेगा तो कुछ बन जाएगा, अगर नहीं, जब औलाद जवान होगी तो उसे मेहनत तो फिर करना ही पड़ेगी। यानी 3 इंसान की ज़िंदगी के स्टेप होते हैं। तीनों में से एक स्टेप के अंदर इंसान को लाजमन मेहनत करना पड़ती है। तो आजकल के पेरेंट्स का जो अलमिया है वो ये है कि वो बच्चों को स्कूल 2 वजह से दाखिल करवाते हैं। सबसे जो पहली वजह होती है बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने की, वो ये होती है कि बच्चों को इसलिए दाखिल करवाया जाता है कि वो घर में माँ को तंग बड़ा करते हैं। चल वे बीमारी पैने स्कूले जा, तो मैंने सारा दिन तंग करता नहीं। बात पहली ये कि वालिदैन को बच्चे जो है वो तंग करते हैं, इसलिए बच्चों को स्कूल भेजा जाता है। एक तो ये बात है, मतलब जब वो बच्चों को स्कूल भेजते हो, मतलब उन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की, विदाउट प्लानिंग उन्होंने भेज दिया। हालांकि हमें चाहिए था कि जब हम बच्चों को स्कूल भेजते, हमारी एक प्लानिंग होती कि भाई हम बच्चों को स्कूल दाखिल करवा रहे हैं तो किस मकसद के लिए करवा रहे हैं। हम बच्चों से तंग आके कहते हैं चलो भी आप स्कूल चले जाओ। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये होती है, हमने स्कूल में बच्चा दाखिल करवाने से पहले उसके रिजल्ट्स नहीं देखने होते, उसका काम नहीं देखते। हमने ये देखना होता है कि भाई मेरी हमसाई का बच्चा अगर एजुकेटर जाता है तो मैं भी एजुकेटर दाखिल करवा दूँ। मेरी हमसाई का अगर बच्चा जो है वो दी नॉलेज जाता है तो मैं भी दी नॉलेज स्कूल दाखिल करवा दूँ। अगर मेरी मासी खाला का बच्चा दार-ए-हक़म स्कूल जाता है तो मैं भी उधर दाखिल करवा दूँ। अगर मेरी दोस्त का बच्चा जो है वो माए स्कूल जाता है तो मैं भी माए स्कूल दाखिल करवा लूँ। ये हमारा ट्रेंड है, ये हमारा तरीक़ेकार है। हालांकि जो बिल्कुल गलत है। बजाय हमें अपने दोस्तों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने अजीज़ों अकारब के को देखें कि उनके बच्चे किस स्कूल जा रहे हैं, उस चीज़ को सोचने की बजाय हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम किस लेवल के बंदे हैं और हम किस लेवल की फ़ीस पे कर सकते हैं। याद रखें, ज़िंदगी में 3 किस्म के लोग होते हैं। एक होते हैं लो लेवल, एक होते हैं मिडिल लेवल और एक होते हैं अपर लेवल। लो लेवल वो लोग होते हैं जिनका महीना बड़ी मुश्किल से गुजरता है।
लो लेवल वो लोग होते हैं जिनका महीना बहुत मुश्किल से गुजरता है, और मिडिल लेवल वो लोग होते हैं जिनका महीना आसानी से गुजर जाता है लेकिन वो उधार नहीं उठाते, और एक दो कमेटी भी हल्की फुल्की अपने अखराजात को पूरा करने के लिए चला लें, वो मिडिल क्लास लोग होते हैं। अब अपर लेवल लोग कौन से होते हैं? अपर लेवल लोग वो होते हैं जो पूरा महीना आसानी से गुजारने के बाद थोड़ी सी बचत कर लें, थोड़ी सी बचत कर लें, वो अपर लेवल लोग होते हैं। अब हम क्या करते हैं कि अपने हमसायों को, अपने अजीज़ों अकारब को देख के वो कहते हैं कि मेरा बच्चा जो है दार-ए-हकम स्कूल जा रहा है, 2000-2500 फीस जो है वो दे रहे होते हैं। वो हालांकि दे सकते हैं, आप मिडिल लेवल के लोग हैं, आपके लिए 2500-2000 देना मुश्किल हो जाता है, और आप उनको देखा देखी बच्चों को उधर दाखिल करवा देते हैं। हालांकि ये तरीक़ेकार गलत है। तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि आप रिसर्च करें, सोचें भाई आपका बच्चा जो है, या आप अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ा सकते हैं। जिन लोगों के बच्चे दार-ए-हकम, दी नॉलेज, माई स्कूल जहाँ भी जाते हैं, कोई बंदा मुझे गारंटी से ये चीज़ बता दे कि अगर हम उधर 2200 या 2000 फीस दे रहे हैं तो विदाउट ट्यूशन फीस, विदाउट बच्चों को ट्यूशन पढ़ाए, क्या बच्चे उधर चल जाते हैं? उधर आप 2000-2500 फीस देते हैं, इतनी फीस देते हैं, फिर आपको ये होता है कि भाई मेरा बच्चा जो है वो दार-ए-हकम माई स्कूल जा रहा है और मैं इतनी फीस अपने बच्चों की दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो अगर इसकी पोजीशन ना आई या इसने ना सही पढ़ा तो मेरी जो फीस होगी वो ज़ाया हो जाएगी, और हम मजबूरन बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं, और ट्यूशन वाले उनसे जाके बात करते हैं और उनको मजबूर करते हैं। हालांकि डायरी वो भी वही भेज रहे होते हैं और हम भी वही भेज रहे होते हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ का रिजल्ट फौरी मांगते हैं, हर चीज़ का रिजल्ट फौरी मांगते हैं। अगर हमने कोई भी काम किया है, हमने अपने वालिदैन से, अपने बहन भाइयों से कोई बात कही है, तो हम कहते हैं कि भाई 1 मिनट में, 1 सेकंड में, 1 दिन में या 2 दिन में हमें इसका रिजल्ट मिल जाना चाहिए। जब हम फौरी रिजल्ट मांगते हैं तो फिर यही हमारी सबसे बड़ी खामी है, फौरी रिजल्ट नहीं मिलते। मैं बात कर रहा था कि अगर इतनी फीस पे करने के बाद 2000-2500 फीस पे करने के बाद बच्चा ट्यूशन पढ़ाने के बगैर फिर भी ना चले, तो क्या आप थोड़ी फीस पे करके अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के इधर नहीं चला सकते? हमारा सिलेबस, ऑक्सफोर्ड सिलेबस, दार-ए-हकम, माई स्कूल का सिलेबस आप देख लें, उससे हमारा अच्छा सिलेबस होगा। बेशक आप कंपैरिजन करके देख लीजिएगा। माई स्कूल का जो सिलेबस है, बाहर माई स्कूल का लेबल लगा हुआ है लेकिन अंदर गवर्नमेंट का सिलेबस है। आप इस चीज़ को आजमा के देखें, पढ़ के देख लें। बेशक जिनके बच्चे जाते हैं, जिनके हमसायों के लोग जब बच्चे जाते हैं, किसी के भी जाते हैं, अंदर से उनका मैटर देखें, बाहर से स्टैंप नहीं देखें कि भाई बाहर स्टैंप कौन सी है, अंदर से मैटर देखें। अंदर से जो मैटर है वो गवर्नमेंट सिलेबस का मैटर है, अंदर से जो मवाद है वो सारा गवर्नमेंट सिलेबस का है। ये मैं चीज़ वो आपको बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखी है, जो मैंने खुद पढ़ी है। आपको मैं प्रूफ दे रहा हूँ, आप देख लें। आपके अगर बच्चे जाते हैं माई स्कूल, अंदर से मवाद देखें, बाहर की स्टैंप नहीं देखनी। बाहर स्टैंप बेशक माई स्कूल की लगी हुई है, किसी की भी लगी हुई है, अंदर मवाद देखें, अंदर मवाद क्या है। और वो गवर्नमेंट सिलेबस ही पढ़ा के आपसे 2000-2500 फीस ले रहे हैं, और 2500-2000 फीस देने के बाद फिर भी आप अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, या खुद पढ़ा रहे हैं या ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। तो जो कामयाब लोग होते हैं, जो वो एक दिन में नहीं बन जाते। आपका क्या ख्याल है? डॉक्टर कदीर जो था वो साइंसदान एक दिन में बन गया था। अल्लामा इकबाल एक कौमी शायर है, वो एक दिन में कौमी शायर बन गया था। कायदे आज़म जो जिसका आज तक हम नाम लेते हैं, उसने इतना मर्तबा, इतना मुकाम एक दिन में पा लिया था, 1 साल में पाया था, एक वक्त लगा था। आपके बच्चों के चलने में भी अगर किसी का कोई बच्चा नहीं चल रहा होता तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने चलना नहीं, वो टाइम मांग रहा है, आपका टाइम मांग रहा है। मैंने पहले आपसे बात की है कि आप बच्चों को सिर्फ इसलिए दाखिल करवाते हैं कि वो आपको घर में तंग करता है। खुदारा आप इस चीज़ को भूल के
अपने बच्चों को सिर्फ इसलिए स्कूल दाखिल करवाएं कि वो एक अच्छा इंसान बने, वो एक यानी अच्छी डिग्री हासिल करे, इल्म हासिल करे। आपका बच्चा किसी भी स्कूल में जाए, आप बच्चे के खैर खा तब हैं जब आप उसकी डायरी देखते हैं, बच्चे को ट्यूशन भेजते हैं या खुद पढ़ाते हैं। बच्चे घर जाके झूठ बोलते हैं कि हमें डायरी नहीं मिली या मैं घर स्कूल ही सबक याद करके आ गया हूँ। कौन सा ऐसा अदारा है जो स्कूल के अंदर ही जो है सबक याद करवा देता है, ऑक्सफोर्ड सिलेबस हो, इंग्लिश मीडियम हो, और बच्चा जो है वो स्कूल ही सारा कुछ याद करके आ जाए? नहीं, हमें बच्चे दाल लगा जाते हैं। बच्चे हमें कहते हैं हमने स्कूल में याद कर लिया था, हमने स्कूल के अंदर काम कर लिया था। कैसे भाई, कैसे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो और वो 1 घंटे में या आधा घंटे में कैसे सबक याद कर लेता है? 1 या आधे घंटे में वो सबक याद नहीं कर सकता। तो आपकी कोऑपरेशन जो है अदारे के साथ बेहद जरूरी है। जब तक आपकी कोऑपरेशन अदारे के साथ नहीं होगी, आपका बच्चा कामयाब व कामयाब नहीं होगा। आपकी प्लानिंग फेल, मैंने आपको बताया है कि आपकी प्लानिंग फेल होने का मकसद यही है कि आप जिम्मेदारी खुद नहीं ले रहे। जब तक वालिदैन खुद जिम्मेदारी नहीं लेंगे, वालिदैन क्या करते हैं, सारी जिम्मेदारी अदारे के ऊपर डाल देते हैं। अदारे की जिम्मेदारी है पढ़ाना, डायरी भेजना। अगर अदारा पढ़ा नहीं रहा, अदारा जो है वो डायरी नहीं भेज रहा, अदारे में कहीं मसला है, तो वो आप अदारे से आके बात करें। एक दफ़ा बच्चे को दाखिल करवा के बच्चे को बुक्स दे के सो ना जाए। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बच्चे को दाखिल तो करवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद हम सो जाते हैं। ये सोना होता है भाई। आपके इल्म में अगर टीचर की गलती आ रही है, आपको पता चल रहा है कि हमारा बच्चा घर आके नहीं पढ़ रहा और आप फिर भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, तो ये सोना होता है। जरूरी नहीं है कि भाई आप या चादर लेके सोएंगे तो उसे सोना कहते हैं। ये सोना होता है, गफलत होती है। अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छा इंसान बने, आपकी ज़िंदगी जैसे भी गुजरी, अच्छी गुजरी, बुरी गुजरी, वो हर इंसान जानता है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे बेहतर आपके बच्चों की ज़िंदगी गुजरे, तो खुदारा अपने बच्चों की तरफ तवज्जो दें, बच्चों की बातों पे ना जाएं, डायरी पे देखें। डायरी पे अगर काम नहीं हो रहा तो अदारे से आके कंप्लेन करें। अपने जो शिकवे शिकायत है वो अदारे से आके करें। बिल्कुल ला इल्म हो जाना, ये सारी जिम्मेदारियां अदारे पे डाल देना, ये अक्लमंदी की निशानी नहीं होती। मैं दरिया समंदर की अगर आपको मिसाल दूं, अल्लाह ने डायरेक्ट दरिया या समंदर नहीं बनाए, अल्लाह ने डायरेक्ट नहर नहीं बनाई, अल्लाह ने डायरेक्ट नाले नहीं बनाए। अल्लाह ने पहले बारिश बरसाई, अल्लाह ने पहले आसमान से शबनम गिराई, अल्लाह ने आसमान से बर्फ गिराई, वो बर्फ बनी। बारिश गिरती है, पहले बारिश गिरती है या बर्फ बनती है। जब वो बर्फ बनती है तो एक नाली में से वो पानी होता होता नाले में जाता है। आपके गांव में, आपके घर में बारिश जब होती है तो पहले बारिश होती है, वो बारिश का पानी नाली में जाता है। क्या जब बारिश होती है वो दरिया बन जाता है? नहीं, पहले वो पानी नाली में जाता है, फिर नाले में जाता है, फिर वो नहर में जाता है, फिर वो दरिया में जाता है, फिर वो समंदर बनता है। तो अगर ये देखिए, ये अल्लाह की एक हिकमत है, अल्लाह की एक हिकमत है कि हर चीज जब एक स्टेज वाइज बनती है, आपके बच्चे में भी तब्दीली एक स्टेज वाइज आएगी। अगर आप कहेंगे ना कि भाई मेरा बच्चा पहले दिन ही कायद आज़म बन जाए, मेरा बच्चा पहले दिन ही अल्लामा इकबाल बन जाए, मेरा बच्चा पहले दिन ही लियाकत अली खान बन जाए, मेरा बच्चा पहले दिन ही पाकिस्तान का वजीर आज़म बन जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं। लेकिन ये है कि आपका यकीन, आपका इत्मीनान, आपका भरोसा, आपकी मेहनत जब तक बच्चे के साथ नहीं होगी, बच्चा कामयाब नहीं होगा। आप बच्चे से ज़्यादा जब तक तवज्जो नहीं देंगे, आपका बच्चा कामयाब नहीं होगा। शुक्रिया।